दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में बहुला चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा और इस दिन कब ये व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा इसका शुभ मुहूर्त कब से प्रारंभ हो रहा है। इसके पूजन के समय के बारे में और इसके पूजन की विधि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुला चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तथा गौ माता की पूजा की जाती है और साथ ही गाय के बछड़े के सहित उस दिन शेर की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और फिर उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत को खास करके माताएं अपने पुत्र की रक्षा और लंबी उम्र की कामना से करती हैं। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन माताएं एक समय ही भोजन करती हैं। इस दिन गेहूं और चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। परंपराओं के अनुसार बहुला चौथ के दिन गाय का दूध भी नहीं निकालना चाहिए। गाय का पूरा दिन दूध उस दिन उसके बछड़े को पिला देना चाहिए और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा करनी चाहिए। उनके पूजा के लिए गंध, धूप, दीप इत्यादि आप इकट्ठा कर लीजिए। फिर गोधूली के मुहूर्त के समय इनका पूजन किया जाता है। उसी समय इस पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार 8:43 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति हो रही है 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 6:38 पर। तो चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार बहुला चौथ का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि अगले दिन चतुर्थी में पूर्ण समय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और इस बार 12 अगस्त को बहुला चौथ के साथ साथ इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का भी व्रत धारण किया जाएगा तथा इस दिन कजरी तीज का और सातुरी तीज का भी व्रत धारण किया जाएगा। तो एक साथ तीन व्रत इस बार पड़ रहे हैं। सातुरी तीज के व्रत में जो कि भगवान शिव माता पार्वती का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और कजरी तीज में और बहुला चौथ में व्रत में भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है और संकष्टी चतुर्थी में भगवान श्री गणेश लंबोदर की पूजा की जाती है और चंद्र देवता की पूजा की आराधना भी की जाती है। तो इस बार 3 व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, जो कि 12 अगस्त को मंगलवार को पड़ रहा है। 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है सुबह 4:23 से सुबह 5:06 तक। सूर्योदय होगा 5:30 पर और शाम को सूर्यास्त होगा 6:35 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:19 से शाम 4:57 तक। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस बार इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि राहु काल अशुभ समय होता है। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है सुबह 4:44 से सुबह 5:49 तक। अभिजीत मुहूर्त होता है 11:59 से दोपहर 12:52 तक। और हमें जो शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है 7:03 से रात्रि 8:18 तक। गोधूली का मुहूर्त है शाम को 7:03 से शाम 7:25 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय होगा रात्रि में 8:37 पर और नक्षत्र भी कई लग रहे हैं, जिसमें पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा सुबह 11:52 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार 12 अगस्त को बहुला चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कजरी तीज व्रत एक ही दिन सब पड़ रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग माना जाता है। यह सुबह 11:52 से सुबह होकर शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:49 तक रहेगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जहाँ तक हो सके भगवान श्री गणेश की पूजा भी करें। चौथ माता की पूजा करना चाहिए और भगवान शिव माता पार्वती पूरे परिवार की पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जो लोग बहुला चौथ का व्रत धारण करेंगे वह भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की मिट्टी की मूर्ति और साथ में एक शेर की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें और बड़े ही विधि विधान के साथ इसका पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत में शुद्धता और सात्विकता का संपूर्ण पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन साथ साथ जरूर करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव अपने मन में ना ही रखें तो बहुत बढ़िया है। पूर्ण भक्ति भाव से जो भी व्रत करें, जो भी पूजा करें उसे करना चाहिए।
और बड़े ही मन से भगवान का पूजन आराधना करें, इससे सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी, बहुला चौथ और कजरी तीज से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत करिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी, कथा कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।